नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बेहद बेहद घटिया और अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद चर्चाओं में आए और चहुं ओर से घिर गए विजय शाह 20 दिनों के बाद अब फिर प्रकट हुए हैं। उन्हें अपने स्वयं के विधानसभा क्षेत्र में देखा गया है और वे वहां जो कुछ कर रहे थे तो उसे लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई। कोई कह रहा है कि विजय शाह प्रायश्चित करने में जुटे हैं। उन्होंने जो पाप किया था, कहीं ना कहीं उस पाप की धुलाई के लिए वो सक्रिय हो चुके हैं। लेकिन जो दिलजले हैं या उनके विरोधी हैं, वो तो कह रहे हैं कि विजय शाह अब नौटंकी कर रहे हैं। और उनकी ये नौटंकी को लेकर भी जो आरोप लगा रहे हैं कि नौटंकी है, वो कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में बचने में काम नहीं आ पाएगी। स्मरण होगा आपको कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ था और उस संघर्ष के बाद विराम लगा और विराम के बाद से बहुत कुछ घटित हो रहा है देश में। और जो टिप्पणी विजय शाह की थी, वो मैंने जैसा कहा कि बेहद बेहद घटिया थी। कर्नल सोफिया कुरैशी को उन्होंने आतंकवादियों की बहन निरूपित कर दिया था और वो बयान बेहद बेहद चर्चाओं में रहा था और उसकी हर तरफ निंदा हुई थी। भारतीय जनता पार्टी को सभी ने ट्रोल किया था। इनके जो आका हैं, उनकी भत्सना की गई थी और उसको वक्त हो चुका है, लंबा वक्त हो रहा है। हीला हवाली हो रही थी तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने आदेश दिया। इंदौर के उस मानपुर थाना में मामला दर्ज हुआ विजय शाह के खिलाफ गंभीर धाराओं में। जिस मानपुर थाना क्षेत्र में उन्होंने वो सोफिया कुरैशी या मुसलमानों या वैमनस्यता फैलाने वाली बेहद बेहद घटिया, बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। और उसके बाद से ही जब शिकंजा कसना शुरू हुआ था तो विजय शाह अंडरग्राउंड हो गए थे, मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे, गायब माना जा रहा था। उनकी उनकी खोजबीन सरगर्मी से हो रही थी और ये पूरा का पूरा मामला बाद में वे सुप्रीम कोर्ट लेकर गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी और मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट ने तो कहा था कि गटर छाप भाषा बर्दाश्त योग्य नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि जो कुछ मंत्री ने कहा है वो बेहद बेहद आपत्तिजनक है और बर्दाश्त योग्य नहीं है। ऐसा कुछ ध्वनित वहां से भी हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे मामले में एसआईटी की जांच बैठा दी थी। एसआईटी की जांच के बाद कुछ पेशियां हुई और अब जुलाई तक का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। और बीच में यहां जो मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठकें हुई, उसमें भी विजय शाह नजर नहीं आए। तो जब ये पूरा मामला हुआ था तो जो दिल्ली है, भारतीय जनता पार्टी आला कमान है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरे मामले पर सफाई मांगी थी, एक रिपोर्ट मांगी थी मध्य प्रदेश बीजेपी से। और उसके बाद हमने देखा था, दिखाया था आप लोगों को कंप्लीटली हर जो अपडेट था उससे आपको हम वाबस्ता कराते रहते, सूचित करते रहे थे कैसे विजय शाह चप्पलों में भागते हुए आए थे भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश कार्यालय है, भोपाल में हेडक्वार्टर है। और वीडी शर्मा से वे बदहवास हालत में मिले थे और उन्हें जो कुछ सफाई थी, बाद में कई बार माफी मांगी थी उन्होंने अलग अलग। उनकी माफी में भी दिखा था, जो शुरुआती दौर था उसमें दिखा था कि कैसे वो कहीं ना कहीं अपने किए पर बहुत पछताते नजर नहीं आए थे। और फिर ये भी निकल कर आया था कि उन्होंने पार्टी से अपने राजनीतिक भविष्य की गारंटी मांगी थी। लंबा वक्त हो गया है, मामला कोर्ट में है। अब कोर्ट की दुहाई देकर बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है। जो रिपोर्ट मंगाई थी आला कमान ने, जेपी नड्डा ने, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ। लीपापोती और लीपापोती हुई है। जांच अभी चल रही है। और इस बीच जो मैंने बताया कि वे अब प्रकट हुए हैं, 14 मई को उन्हें आखिरी बार उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का हरसूद क्षेत्र है, वहां 14 मई को वो अपने विधानसभा क्षेत्र में नजर आए थे। और इसके अलावा उनके विधानसभा क्षेत्र से ही मांगे उठी थी कि ऐसा नेता बर्दाश्त योग्य नहीं, इतनी घटिया भाषा। हमारी सम्मानित सेना जिसने पराक्रम दिखाया, हमें पाकिस्तान के खिलाफ एक शानदार जीत दर्ज करके दी, पाकिस्तान की चूलें हिला दी। और उस सेना के खिलाफ वो जो उस पूरे संघर्ष का चेहरा बनी थी कर्नल सोफिया कुरैशी, उनके खिलाफ इतनी अभद्र, इतनी घटिया टिप्पणी की। तो कहा जा रहा था, वहां से हो रहा था, जब मीडिया पहुंच रहा था कि नहीं ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। लेकिन बीजेपी है, बीजेपी तो बचाना है और बचाना है, लीपापोती करना है। सब चल रहा है, नहीं हुई है कोई कार्रवाई। कोर्ट की दुहाई देकर पूरे मामले पर चल रहा है, लिंगर ऑन हो रहा है। और कोर्ट ने भी जुलाई तक का वक्त दिया। जुलाई के वक्त के पहले अब ये विजय शाह प्रकट हुए हैं अपने क्षेत्र में और वो उस महिला के यहां गए हैं
एक महिला का जो परिवार, जो महिला एक गैंग रेप में, एक नृशंस हत्या कर दी गई, उसके साथ बहुत ही ऐसा घृणित अपराध हुआ। 2 उसके परिचितों ने, अभी बीते सप्ताह की बात है, 23 मई की घटना थी, हरसूद विधानसभा क्षेत्र का ही मामला था। वहाँ जो एक खालवा गाँव है, लगा हुआ गाँव है, वहाँ उसके साथ एक लोमहर्षक कांड हुआ था। एक उसके ऐसा दुष्कर्म, और वो जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाली डॉक्टर हिल गई थी। उसने कहा था कि ऐसा जो शव उन्होंने कभी नहीं देखा। उस महिला के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, उसमें क्या कुछ किया गया था, उसकी आंतें बाहर आ गई थी। ऐसा कांड था, और उस मामले में वो पकड़ लिए गए थे, जो दोनों आरोपी हैं, चल रहा है मामला है, और उन्हीं के परिवार को मरहम लगाने विजय शाह पहुंचे हैं। पहुंचे अपनी पत्नी के साथ, और उन्होंने काफ़ी कुछ वहाँ कुछ अपना जो स्वेच्छानुदान है मंत्री का, उससे कुछ 60,000 रुपए की एक चेक दिया है। कुछ वहाँ जो है उनके कच्चे मकान के लिए 30 टीन, एंगल पाइप, ये सब दिया है, और उनको भरोसा दिलाया है कि जो संबल योजना है उसके तहत जो 4 लाख रुपए मिलते हैं, वो हम आपको दिलाएँगे। साथ में जो उस परिवार की जो बिटियाँ हैं, एक बच्ची जो 7वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी जिसने, उसे पुनः स्कूल भेजने की बातें हो रही हैं, और तमाम प्रयास हैं, अलग-अलग, जो वो कह रहे हैं कि हम जो है, जो कुछ इस परिवार के लिए हो सकता है करेंगे। लेकिन वो जो टिप्पणी थी उनकी, सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ, उसके बाद कोई माफ करने को तैयार नहीं है। पूरे देश में थू-थू हुई, उनकी थू-थू हुई कि इतना जिम्मेदार मंत्री, 7 बार का विधायक, सीनियर मोस्ट एमएलए, मंत्री कई बार का, जनजाति जैसा विभाग है उनके पास, और भी महकमे हैं, और वो ऐसा बर्ताव करे, इस तरीके की भाषा बोले, और कोर्ट ने तो कहा ही, गटर छाप भाषा। उस गटर छाप भाषा के लिए बीजेपी को कोई कहीं रंज नहीं दिखता, कोई पश्चाताप नहीं दिखता, कोई कार्रवाई नहीं करता। उसके बाद बहुत सारा कुछ हुआ है। यही मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा था, जगदीश देवड़ा ने, कि सेना तो प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है, और भी अलग-अलग जगहों से चीजें निकली हैं। बार-बार उसका जिक्र करना उचित नहीं, लेकिन विजय शाह के जो प्रयास हैं, जैसा मैंने कहा, इसे लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया है। लोग कह रहे हैं कि इनका प्रयास है कि अब कहीं ये दिखाया जाए कोर्ट के समक्ष, ये बड़े अहम फुटेजेस होंगे या फोटोज होंगे या जो खबरें होंगी जिसको पेश कर सकते हैं कि देखिए महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं मंत्री जी। एक जो पीड़ित परिवार है, जिसकी वो महिला चली गई, 45 वर्षीय महिला थी, जिसके साथ गैंगरेप हुआ, उनके अपने क्षेत्र में, हरसूद विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश का, जहां से वो चुनकर आते हैं बार-बार, उस क्षेत्र में वो मरहम लगाने पहुंचे थे उस परिवार के समक्ष, उनकी पत्नी साथ थी, सब कुछ दिख रहा था। लेकिन अलग-अलग चर्चाएं हैं, अलग-अलग बातें हो रही हैं कि ये तो नौटंकी है, कोर्ट से बचने की एक जुगतबाजी है, कोशिशें हो रही हैं, और लोग कह रहे हैं कि हमें जो न्यायपालिका है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट है, उस पे भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ तो लगाई थी, लेकिन वक्त भी दिया है उनको, और वहां ये भी एक बड़ा हैरत की बात है कि वो एसआईटी जो जांच कर रही है, और मध्य प्रदेश में तो लैब ही नहीं थी वो जो उन फुटेजेस को या जो उसकी प्रामाणिकता को जांच सके। डबल इंजन की सरकार, केंद्र में 11 सालों से मोदी जी हैं, मध्य प्रदेश में बीते जो 2003 से और अब 2025 चल रहा है, 1.5 साल का वो वक्त छोड़ दें कमलनाथ जी का, कांग्रेस की सरकार का, तो बीजेपी ही बीजेपी है। उस सरकार में व्यवस्था नहीं। उमा भारती ने मांग की थी कि एक्शन होना चाहिए ये ऐसे मंत्री के खिलाफ। कुछ नहीं हो पा रहा है। सिर्फ लीपापोती जो चल रही थी, वही चल रही है, और अब विजय शाह तो अपने काम में लग गए हैं। भले ही वो कैबिनेट की बैठकों में नजर नहीं आए, लेकिन अपने क्षेत्र में प्रकट हुए हैं, और क्षेत्र में प्रकट होकर कहीं न कहीं वो जो अपने जो वोटर्स हैं, उनके बीच में कुछ एक कहीं उनसे सहानुभूति लूटने की कोशिश, ये भी माना जा रहा है, या ये कहा जा रहा है कि अब कहीं कोर्ट में ये दस्तावेज के तौर पर प्रस्तुत कर दिया जाए शायद। खैर, कोर्ट मानेगा नहीं मानेगा उसकी बात है, एसआईटी अपनी जांच कर रही है, और जो कुछ सामने है आपके, जो मैंने आपको रिपोर्ट किया है, ताज़ा पूरा का पूरा अपडेट है। विजय शाह जो एक बहुत ऐसा प्रकरण है जो ना केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको कहीं न कहीं गया है ये मामला मसला। बदनामी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार की, मध्य प्रदेश की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषंगिक संगठनों की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, कि क्यों बचाया जा रहा है, क्या इसके पीछे कारण है, क्यों नहीं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। और पहले भी वो ऐसा करते रहे, बहुत बार हुआ है। उन्होंने मध्य प्रदेश के ही मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को लेकर एक बहुत ही अपमानजनक, आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, और तब उनका मंत्री पद गया था। लेकिन अब सेना के खिलाफ, यानी आप अपने नेताओं के खिलाफ यदि वो टिप्पणी करते हैं तो आप एक्शन कर दीजिएगा। और सेना की वो एक जाबाज अफसर, भारत पाकिस्तान संघर्ष का चेहरा बनी कर्नल सोफिया कुरैशी,
उनके खिलाफ घटिया अपमानजनक टिप्पणी की, आतंकवादी की बहन को हमने भेज दिया मारने के लिए और मुसलमानों को कहीं जो उन्होंने निशाने पर लिया था, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि मैं तो जो है ये जो है भावनाओं में बहकर कह गया था, लेकिन सच्चाई तो वही है कि जो भारतीय जनता पार्टी का ज़हर एक समाज में देने का जो तरीका है, उसी को वो आगे बढ़ा रहे थे और उन्हें पता था कि शायद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये ताज़ा अपडेट हमने आपको दिया है। इसे लेकर आप टिप्पणी कीजिए कि विजय शाह का जो प्रायश्चित वास्तव में प्रायश्चित है या नौटंकी है, जैसा उन दोनों तरह की प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं। और टिप्पणी करने के साथ-साथ ये खबर अच्छी लगे, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जॉइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।